देखा है उस वक्त भी इस जगह से फ़िक्र की आज़ादी, जमहूरियत की आज़ादी के लिए सबसे तवाना आवाज़ उभरी है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि होती है तो वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कराची प्रेस क्लब में आते हैं। इस हवाले से भी कराची प्रेस क्लब की एक तारीखी अहमियत है कि मुल्क में इलेक्शन हो या ना हो, कराची प्रेस क्लब में हमेशा इलेक्शन है। तो जो जमहूरियत का जो अलम है वो कराची प्रेस क्लब ने हमेशा बुलंद रखा है। दोस्तों के साथ काफ़ी तफसील से बात हुई है। जो मसाइल हैं, चाहे वो अखबारी मुलाज़मीन के हों, चाहे इस तरह के मामला हों कि अचानक आपकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो गई है, आपके जो घर वाले हैं उनका जो रिस्क है वो उनसे छीन लिया जाए, लेकिन सरकारी इश्तिहार जो है वो फिर भी आप उन सेठों को मिल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादती वाली बात है और ये दुरुस्त है कि हम महदूद मुद्दत की और महदूद अख्तियार की हुकूमत है, लेकिन हम हुकूमत हैं और कानूनी और आईनी हुकूमत है। हम किसी ट्रक पर बैठकर इक़्तिदार में नहीं पहुँचे। इस मुल्क के आइन के तहत आर्टिकल 224 के तहत हम एक कानूनी हुकूमत हैं और हमारा एक अख्तियार है। तो ये नहीं होगा कि हमारे दौर में आप लोगों के साथ ज़्यादती हो और हम जो है वो खामोश रहें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वैसे तो इन दोस्तों के साथ मुसलसल मैं रास्ते में रहता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मसाइल मेरे सामने लाए गए हैं, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर साहब जो है आसिम साहब, वो मेरे साथ हैं, मैं इसलिए उनको यहाँ लेकर आया हूँ, मेरा स्टाफ मेरे साथ मौजूद है। तो हम उन तमाम चीज़ों पर पूरी तरह से आपके साथ खड़े होंगे। जो कुछ मुमकिन है वो हम करेंगे। ज़ाहिर है हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते, हमारे पास पार्लियामेंट जो है इस वक्त पूरी तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कम से कम जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो चीज़ें फौरी तौर पर की जा सकती हैं, तो उसके लिए हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि मुंतखब हुकूमत आएगी और वो फिर जो है वो इनकलाब लाएगी। वो ज़रूर लाए, लेकिन जो कुछ हमारे बस में है वो हमें करना है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कि आप फेडरल गवर्नमेंट नुमाइंदगी करते हैं, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने अभी ऐलान तो कर दिया कल जनवरी का एक डेडलाइन तो दे दी है, लेकिन अभी भी एक उलझन है कि इलेक्शन कब होंगे, उनका शेड्यूल क्या होगा, तारीख क्या होगी। 90 दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन आया जनवरी में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आप क्या कहेंगे? उलझन कुछ लोगों के ज़हनों में है और वो जायज़ तौर पर है, माजी के तजुर्बात की वजह से। इस मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात का वादा करके 11 साल गुजार के लोग गए हैं, या आपके इल्म में होंगे। तो इसलिए वो जो दूध का गला है वो छाछ की फूंक फूंक के पीता है, तो वो मुझे समझ आती है। लेकिन कुछ लोगों का कारोबार है उलझनें पैदा करना और उलझनें बढ़ाना। मेरे जहन में और हमारी हुकूमत के जहन में किसी किस्म की उलझन नहीं है। परसों जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि निगरान वफाकी काबीना के तमाम अरकान मुझ समेत बहुत खुश हैं कि हम जल्द ही ये एक आईनी जिम्मेदारी पूरी करके अपना कोई जो असल काम है वो जाकर करेंगे। तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। हम हर रोज़ कहते हैं, आज भी मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक बाअख्तियार आईनी इदारा है, वाहिद इदारा है जिसके पास अख्तियार भी है और जिम्मेदारी भी है कि इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुंसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएं और उनकी हर मदद, उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, मीडिया के हवाले से हैं, वो हम तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। और इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। जो घोड़े हैं वो उन्होंने खुद ही अपनी दौड़ लगानी है। जो आगे जाएगा, अवाम जिन पर एतमाद करेंगे
उनका हक है। ये इस मुल्क के आइन के दिबाचे में, प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो वो मंजिल दूर नहीं है। अब क्योंकि 27 सितंबर को एक इब्तदाई जो हल्का बंदियों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। 30 नवंबर आखिरी दिन है हल्का बंदियों के मुकम्मल होने का। तो मुझे यकीन है कि जल्द ही जो हतमी तारीख है वो भी दे दी जाएगी। लेकिन अब आपको नजर आ गया है कि जी चांद कब निकलेगा। सोलंकी साहब, आप शायद उन खुश नसीब लोगों में से हैं जो कि वफाकी वजीर भी हैं लेकिन गैर जानिबदार हुकूमत का हिस्सा है, किसी भी जानिबदार हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आज़म है, उनकी आमद की बातें हो रही हैं। वजीर आज़म साबिक जो थे वो जेल से लंदन गए थे, और क्या अब वो जब वापस आएंगे तो क्या एयरपोर्ट से घर जाएंगे या उसी तरह उसे ट्रीट किया जाएगा जिस तरह कानून और आइन कहता है, या जहां से एक बात खत्म हुई थी वहां से शुरू होगी या स्पेशल ट्रीटमेंट होगी? मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी दिमाग के कायल हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। मुझे नहीं मालूम कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले वो कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे नहीं लेंगे। मेरे इल्म में नहीं है कि वो किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या वो जो उनकी सज़ा है उसकी मुअत्तली के लिए कोई दरख्वास्त देंगे। मुझे नहीं मालूम कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब निगरान हुकूमत ने नहीं देना, जिसका जवाब या उन्होंने खुद देना है या जो इस मुल्क का जो आइनी और कानूनी निज़ाम है उन्होंने देना है। तो उस पर मैं मज़ीद क्या सारा नहीं कर रहा। मुझे यकीन है कि आपके इल्म में होगा कि 18वीं तरमीम कब मंजूर हुई थी। उस तरमीम के मंजूर होने के 3 साल बाद भी एक हुकूमत कायम थी जिसने 18वीं तरमीम करवाई थी। ये मेरे इल्म में है कि कोई 15 वजारतें और डिवीज़न सूबों को मुंतकिल की गई। लेकिन मेरे इल्म में ये भी है कि नए फैंसी नामों के साथ नई वजारतें और डिवीजन्स कायम की गई। ये 2010 से मामला चल रहा है, इसको 13 साल हो गए। इसका जवाब बेहतर होगा जो उस वक्त की हुकूमत थी और जो बाद में हुकूमतें आईं वो इसका जवाब दें। ये तरमीम न निगरान हुकूमत ने की थी, न ये सूबों की जो रिवोल्यूशन हुई और नए नाम बनाए वो न निगरान हुकूमत ने बनाए। बेहतर होगा कि गोइंग फॉरवर्ड जब इलेक्शन की मुहिम चलती है तो जिस तरह से आपने हिम्मत करके ये सवाल मुझसे पूछा है, हिम्मत करके उन तमाम सियासी कायदीन से पूछें कि ये आपने क्या किया। इधर एक खातून इनसे बात करने की 1 सेकंड की खातून। बच्चे अगर निगरान हुकूमत के पास ऐसा कोई निज़ाम होता कि वो तेल की पैदावार अचानक बढ़ा दे तो शायद तेल सस्ता करने में मैं कोई किरदार अदा कर सकता था। आपके इल्म में है कि ज़्यादातर तेल जो है वो हम दरामद करते हैं और जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो तेल की कीमत है और जितने रुपए का हम डॉलर ख़रीदते हैं, जिसकी अदायगी हम डॉलर में करते हैं, ये 2 बड़े अवामिल हैं जो कि तय करते हैं तेल की मसनूआत की कीमतें। लेकिन आज सुबह उठकर जो मैंने खबर पढ़ी है वो एक
अगर दुरुस्त खबर है तो वो एक अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि हमारी हुकूमत ने सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है 20-35 रुपये, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल ख़रीदेंगे, और जो अगली बारी जो ऐलान होगा उसमें काफ़ी इम्कानात हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम आएंगी, लेकिन उसमें हमारा कमाल नहीं होगा। कमाल जो है वो यही होगा कि क्योंकि डॉलर की कीमत नीचे आई है तो उसका कुछ फ़ायदा लोगों को मिलेगा। भाई मेरे ख्याल में 1 by 1 एक ना नहीं ऐसा है कि इस्लामाबाद में तो ये सवाल करने का जो निज़ाम है हमने तब्दील कर दिया। आपके इल्म में है कि वहाँ जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े होते हैं तो तमाम लोगों से कहते हैं भाई जिस जिसने सवाल करना है ज़रा ये कागज़ पे अपने नाम लिख लें। फिर ये नहीं होता कि 50 लोग सवाल कर रहे हों और जिसकी आवाज़ ज़्यादा भारी हो और शेल्टर का जिसको ज़्यादा तजुर्बा हो उसका सवाल सुना जाए। 1 by 1 हमारा 1 by 1। मेरा नाम मुख्तार अहमद भाई है, रोजनामा और साथ में होता था और मैंने खुदकशी का ऐलान किया था मालकान के जुल्म के खिलाफ। मैं सिर्फ आपसे छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि मालकान कर रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े असासाजात बना रखे हैं, क्या निगरान हुकूमत उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी? जो इदारे जो अखबार सरकार से इश्तहार लेगा और मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देगा उनको सरकारी इश्तिहार नहीं मिलेंगे। ये मैं बहुत वजाहत के साथ कह रहा हूँ। जल्दी कर ले जल्दी बस भाई इसके बाद अभी नहीं बस 2-3 और ले लें। मैं तो अपने कह रहा था सब काम करा देता। जी ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके इल्म में है कि जो मुल्क की जो बुनियादी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो टैक्स के निज़ाम की हो, चाहे टैक्स इवेजन की हो, वो निगरान हुकूमत नहीं बनाती। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कुछ मुमकिन है हम करेंगे। आप ये देखें, आज की खबर है कि सिर्फ जो बिजली की चोरी है उस पर जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें जो अदायगियाँ आती हैं वो तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब है। ये आपका पैसा है। जब चोरी होती है तो आपका बिल महंगा होता है। जब चोरी होती है तो जिस इलाके से लोग ज़्यादा 100% बिल देते हैं उन पर और मजीद बोझ पड़ता है, क्योंकि कुछ इलाकों से लोग चोरी करते हैं। तो ये एक बहुत ही एक गलत किस्म का निज़ाम है, ये तब्दील होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके भाई और साथी के हिस्से से, क्योंकि मैंने आपके साथ ही यहाँ से शुरुआत की है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं कि मेरे वालिद के पास कोई 1 एकड़ ज़मीन का नहीं था, तो मैं अपना फल फ्रूट अनाज घर की चीज़ें खुद खरीदता हूँ। तो मुझे एहसास है कि गरीब लोगों की ज़िंदगी कैसी। तो आप यकीन रखें कि जो कुछ मुमकिन है वो हम करें। सही सवाल सुना लगा। मुझे 2 चीज़ें पूछनी है, बल्कि समझनी है आपसे। एक तो ये है कि मेरी जो जर्नलिस्ट बरादरी है उसकी तकलीफ के हवाले से आपसे बात। देखिए ये स्क्रिप्ट बहुत पुराना है कि आपका ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, बट नथिंग। आप हमें कैसे यकीन कराएंगे कि ये आप करके जाएंगे? ये है कि 2 आर्टिकल आएंगे, एक है 3 माह के अंदर इलेक्शन होना है, और दूसरा है कि आपने जब सेंसस हो जाए तो उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। आप इनमें से अगर आप 4 बजे चले जाते हैं तो इनमें से किस आर्टिकल को आप मुअत्तल करके आगे जाएंगे? देखिए, आइन 280 आर्टिकल्स का मजमूआ है, उसमें सिर्फ एक आर्टिकल नहीं, और मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और 218(3) के तहत इस मुल्क के अंदर मुनसिफाना, आज़ादाना, शफाफ, गैर जानबदाराना इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी एक आईनी इदारे के पास है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर कोई आदमी, कोई गिरोह, कोई फर्द समझता है कि इलेक्शन कमीशन गैर आईनी तौर पर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए अवामी अदालत भी खुली है, आपकी अदालत भी खुली है और कानून की अदालत भी खुली है। मेरा क्या होगा सर? एक जी आइए, सवाल आखिरी
देखें, जो वहम है उसका इलाज लुकमान हकीम के पास नहीं हुआ। मैं तो आपको अपने अल्फाज से यकीन दिला सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्शन है वो ज्यादा बोलेगा, इसलिए मैं अगर कम बोलूँ तो ज्यादा बोलूँ। सर ये इंटरनेशनल करेंसी के हवाले से मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि डॉलर और दूसरी जो करेंसी है गिर गई है, रेट भी आते हैं कि गिरे हुए, लेकिन मार्केट का ये हाल है कि वो अपनी कीमत पे बेच रहे होते हैं, जिनमें 10 रुपये 12 रुपये इजाफी। तो जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिन्हें पैसे देनी है, जिन्हें उनके खर्चे भेज रहे हैं, तो वो बड़ी मुश्किल में है। तो क्या कोई ऐसा इंतजाम हो सकता है जैसे नेशनल बैंक है या कोई दूसरा बैंक है कि उनके पास इंटरनेशनल करेंसी, तो खास 2 करेंसियाँ हैं, एक डॉलर एक यूरो, जो इस्तेमाल होती है खासतौर से यूरोप और ये इधर, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा बैंक उसकी जिम्मेदारी ले कि जो असल रेट है उस पर वो प्रोवाइड करे, वीज़े पे, बच्चों के उनके पासपोर्ट पे। ये बड़ा इशू हुआ है 8-10 सालों से, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पढ़ के निकल गए या सेकंड जो जा रहे हैं वो बड़े अजाब में हैं पेरेंट्स। आपकी जो तजवीज़ है वो मैंने भी नोट कर ली है और मेरे स्टाफ ने भी। मेरी बहन है, जैसे आप मेरी बहन है, इस तरह से एक बहन है, उनका नाम, उनको भी मैं अजीब कहता हूँ, राकेश अख्तर साहब, तो मैं उनके गोशगुजार करता हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसका कोई ये एक इनका ये लियाकत भाई दो बस ये कर लेंगे, ये पहले से आजकल मियां नवाज शरीफ जो है वो बाजवा और फैज हमीद को जो है कटहरे में लाने की बातें कर रहे हैं। क्या निगरान हुकूमत जो है वो उनको लाएगी जो 2018 में जिन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ डिफॉल्ट किया है उनको कटहरे में लाएगी ये निगरान गवर्नमेंट? हम वही कुछ कर सकते हैं जिसकी कानून और कानून हमें इजाजत देगा। हम एहसास के एजेंडे पर नहीं आए। बात है अभी बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हम कैसे आज कौन से जाने ना दोस्त कह रहे थे कि लोगों के जहनों में उलझने हैं, तो हम उलझने बढ़ाने के लिए नहीं आए। हमारा एक महदूद एक प्यार है और महदूद इज्जत है, तो हम इन झगड़ों में नहीं पड़ते। ये सियासी जमातें खुद एक दूसरे से इस मामले को देखें कि उन्होंने क्या करना है। हम फोकस हैं अपने काम पे कि हमने जो मुल्क की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम लाना है। जो अहम जो बैन अवी माहे किए हुए हैं, जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट है IMF से, वो आगे पीछे ना हो, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ न जाए और दर्जा हरारत को कम करें। आपने देखा होगा कि 17 अगस्त जिस दिन से मैंने हल्फ उठाया, माजी में मैंने कुछ भी कहा हो, उस दिन से मेरे मुंह से किसी सियासी जमात या किसी सियासी कायद के खिलाफ कोई मनफी बात आपने नहीं सुनी, क्योंकि ये मेरे हल्फ का तकाजा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जिस चीज़ का हमने हल्फ उठाया है उसकी पास सर हमें 2 सवाल एक साथ ही ले लीजिएगा ना, इनके पास आप भी दे दें ताकि एक साथ हो जाए। बस ये 2 सवाल मिला रहे हैं नादर आप यही तो है सारे सवाल। आप बुझा रहे हैं, इसी के साथ आप खुद भी नाम नहीं ले रहे, आप इमरान खान की बात कर रहे हो, उनके नाम पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन में PTI को भी मिलेगी, उनको भी आजाद। पाकिस्तान की तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बराबर मौके फराहम इतलात पुर्तजा सोलंगी प्रेस क्लब में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अदालत और हुकूमत की इजाजत से बाहर गए।